मेरी कविता का शीर्षक है जाने यह कौन। मेरे रक्त का अणु अणु तुझको ही रचता है, तुझ में ही खींचता है, तुझ में ही झुकता है, तुझ में ही सिंचता है। कि रोशनी हो या सघन अंधियारा, रिक्तता हो या अरिक्तता, इनकी अपनी अनवरत यात्रा है, जहाँ इनकी अपनी थकान और विश्राम है, या कि इसी थकान और विश्राम के बीच कहीं रोशनी में ही पनप रहा होता है अंधकार, और उस अंधेरे में ही कहीं अकल्पनीय किंतु सच रोशनी का कोई छिपा बीज लेने लगता है सांस। जाने यह कौन अंधकार से उठा एक छाया पुरुष, अंधकार पृष्ठ से कतर कर अंधकार ही में अंधकार से अलग किया जा चुका है, और अब अरूप अंधकार किसी रूप आकार में होने लगा प्रतिष्ठित, या कि रोशनी का एक बीज ही है क्या वो, जिसने इस छाया अक्ष को उठाया है हथेली पर, कि अब रिक्तता में बूंद बूंद टपकती अरिक्तता से उसे सबल उठते देख हैरान हुआ जाता है रोआ रोआ। कि अब रिक्तता में बूंद बूंद टपकती अरिक्तता से उसे सबल उठते देख हैरान हुआ जाता है रोआ रोआ। जबकि जिसने यह सोचा था कि अंधेरी काल कोठरी की कैद में मैं सिकुड़ जाऊंगी और वो मेरा अस्तित्व मिटाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन यह कैसी हास्यास्पद बात है ना। वो जानता ही नहीं था कि मेरा होना ही अंधकार को अंधकार नहीं रहने देगा, और अंधकार ही रोशनी बनेगा मुझे भरने के लिए। बात यह नहीं है कि मैं केवल रोशनी ही हूँ जिसके खातिर वो रोशनी में तब्दील हुआ, अपितु बात तो गति की है, निर्बाध यात्रा की है, जिसे कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता, या कि मैं किसी रूप अरूप से भी परे इस क्षण मात्र एक यात्रा के अतिरिक्त और हूँ क्या। देखो ना, बुद्ध के शब्द मेरे इर्द गिर्द झिलमिल झिलमिल फिर मंडराने लगे, चरैवेति 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 चरैवेति। यह उसने उस दिन जाना था। हवा में जादू होता है, हवा में बारिश होती है, हवा सिर्फ पारदर्शी नहीं होती, हवा में रंगीनियाँ होती हैं। उसने उस दिन जाना था कि हवा में शोखी होती है, हवा में मदहोशी होती है, हवा में थपकी होती है, हवा में सुर लय ताल होता है। बेशक पहले भी रही होंगी वही राहें जहाँ वो दौड़ा फिरता था, वही हवा जिसमें सांस लेता था, वही रंग थे और वही रोशनी, लेकिन फिर भी शायद उस दिन उसने जाना था हर उखड़ी दिखने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि स्पष्ट और साफ ही हो। तब हो सकता है कि पर्दा ही अति ना हो, ऐसे कि आँखों को अब धोखे को जीने की आदत हो जाए, और यदि कभी संयोग से पर्दा हट गया तो ऐसा आश्चर्य हो कि दुनिया फिर दूसरी दुनिया दिखने लगे। खैर, यह उसी दिन की बात है जिस दिन उसने जाना था। उन राहों पर दौड़ दौड़ नहीं थी।
खैर, यह उसी दिन की बात है जिस दिन उसने जाना था। उन राहों पर दौड़ दौड़ नहीं थी, किसी की छाती पर फुदकती, गुलाबी गालों पर फिसलती, बिखरे बालों पर फहरती वो हवा ऑक्सीजन भर नहीं थी। सांसें केवल जीवन ढोने का टोटका नहीं थी, अपितु जिंदगी में विमल जीवन जीने की नई ताजगी, नई लालसा, नई प्रार्थना, नया शुक्राना थी। पपड़ाए जीर्ण रंग पुनः सुर्ख गहरे चटक उठे थे। पपड़ाए जीर्ण रंग पुनः सुर्ख गहरे चटक उठे थे। बेजुबान रोशनी में रागनियाँ घुल गूंज उठी। उसने उस दिन जाना था, कड़कती धूप का घटाओं में बदल जाना। जब सावन की बेबाक हवाओं में लिपटा वह आकाश के उस छोर पर उछल गया। इस क्षण न उसे अपनी चाल याद रही, न चलना। वो तो बस बादलों पर तिर रहा था। तब उन्हीं बादलों के बीच बहुत से भूले बिसरे गीत उसके जहन में उभरे और उसने उन्हें गुनगुनाया था। उसने उस दिन एक वक्त बाद देखा था खुद को। उसने उस दिन एक वक्त बाद देखा था खुद को, किसी आईने में नहीं, खुद में। किसी आईने में नहीं, खुद में। और देखकर अपनी सूरत एकाएक लज्जा से सकुचाता आत्ममुग्ध मुस्का दिया था। तब उसने उस दिन जाना था कि वो कितना खास है इस दुनिया में, क्योंकि इन दिनों एक साधारण शक्ल व सूरत वाली चंचल लड़की उसके मन पर सवार रहती है, जो उसे कभी सुलझी लगती है, कभी उलझी, कभी नादान लगती है, कभी समझदार, कभी नटखट, कभी उदास, कभी अपनी, कभी अजनबी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी हटी, कभी समर्पित, कभी दूर, कभी पास, कभी झुंझलाहट, कभी आदत, कभी सवाल, कभी जवाब। और अब जैसे उसका दिन कब सांझ की ओर सरकता है, कब सांझ रात बनती है और कब रात सवेरा, उसे पता नहीं चलता। या कि इस दुनिया के पार उसने जो उस दुनिया में कदम रखा जहाँ वो रोम रोम थिरकता है, बेलौस खिलता है, ये उसकी खुशी के आंसुओं की टिमक है। ये उसकी खुशी के आंसुओं की टिमक है, ये उसकी हंसी की खनक है हर तरफ। उसकी उस दुनिया में यह उसने उस दिन जाना था कि यहाँ उसकी उस दुनिया में यह उसने उस दिन जाना था कि यहाँ जादू भरी आँखों वाली उस हसीन लड़की की नर्म आवाज़ खींच लाई है उसे। यह उसने उस दिन जाना था कि यहाँ जादू भरी आँखों वाली उस हसीन लड़की की नर्म आवाज़ खींच लाई है उसे। और यह उसकी देह गंध नहीं, सर्वत्र प्रसरित उसकी आश्चर्यजनक प्रभुता का आलोक है कि वह अब भी अपनी हथेली उसके तप्त गीले गाल पर महसूस कर रहा है।